टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज स्टैंडर्ड डिविएशन। जी, हम डिस्पर्शन की बात कर रहे थे, डेटा में फैलाव की बात कर रहे थे और इसकी हमने कुछ टाइप्स ऑलरेडी स्टडी की। एक और टाइप हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिस्पर्शन या स्टैंडर्ड डिविएशन। बहुत पॉपुलर टाइप है और हमारे मुख्तलिफ डिस्कशंस में, हमारी मुख्तलिफ किताबों में जब भी डिस्पर्शन का जिक्र आता है, जब भी स्प्रेड का जिक्र आता है, तो सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल आता है वो यही स्टैंडर्ड डिविएशन है। बहुत पॉपुलर, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पर्शन यही है। ये बातें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप इसको सीखने में खुसूसी दिलचस्पी लीजिएगा, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो हर जगह पे यूज़ होगा। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने इसका फार्मूला लिख दिया ताकि आपको ज़रा आसानी हो इसका कॉन्सेप्ट समझने में। इसमें हमारे पास ये जो सिंबल मौजूद है, इस सिंबल को हम स्टैंडर्ड डिविएशन का कहते हैं। ये ग्रीक लेटर है, इसको हम आमतौर के ऊपर सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा इज़ द सिंबल फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन और उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेते हैं डेटा माइनस मीन ऑफ द डेटा और फिर उसके बाद हम नंबर्स के ऊपर इसको डिवाइड कर लेते हैं स्क्वायर लेने के बाद। सो इस फार्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे SPSS में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको कंप्यूट वेरिएबल में जिस तरह हमने एब्सोल्यूट डिविएशन में किया था, हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे पास एक सिंगल बटन सॉल्यूशन मौजूद है SPSS में, जिसको यूज़ करते हुए हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसको हम SPSS में लेके जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये हमारी एक डेटा फाइल है। इस डेटा फाइल में मैं यूज़ करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन को। लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल इनकम है और एक वेरिएबल क्रेडिट कार्ड डेट है। लेट्स से मैं इन दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। दोनों की क्यों करूँगा, अभी थोड़ी देर में डिस्कशन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एनालाइज का बटन प्रेस किया और स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास ये दो बटन मौजूद हैं, फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रिप्टिव का। इन दोनों में स्टैंडर्ड डिविएशन का फैसिलिटी मौजूद है। सो ये आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ को क्लिक कर लें, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव को क्लिक कर लें, न्यूमेरिकली कोई फ़र्क नहीं होगा। सो लेट्स से मैं डिस्क्रिप्टिव को क्लिक करता हूँ और ये मेन्यू मेरे पास आ जाता है। इसमें इनकम का वेरिएबल मेरे पास मौजूद है, दूसरा वेरिएबल क्रेडिट कार्ड डेट को मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। एक चीज़ मैं आपके क्विज़ के तौर के ऊपर आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल अभी एंटर कर सकता हूँ? जी, आंसर मैं खुद दे देता हूँ एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके जहन में भी इसका आंसर आ गया होगा कि क्योंकि यहाँ पे इस विंडो जो राइट वाली विंडोज़ है उसका साइज़ उसी लेफ़्ट वाली विंडो के बराबर है, तो ये मुझे ऑप्शन दी जा रही है SPSS की तरफ से कि मैं जितने भी वेरिएबल को एंटर करना चाहूँ इसमें मैं कर सकता हूँ। सो मैं ये दूसरा वेरिएबल भी मैंने इसमें एंटर कर दिया। उसके बाद ऑप्शन में जाके मैंने ये कंफर्म किया कि स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद है या नहीं, तो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को क्लिक कर लिया। मीन की मुझे इस वक्त ज़रूरत नहीं है, मैं क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मीन को मैं बंद कर देता हूँ कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लिखा भी रहे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। सो ये मेरे पास एक टेबल आ जाएगा और इस टेबल में मेरे पास दोनों वेरिएबल की स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। पहला वेरिएबल इनकम था, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 55 पॉइंट समथिंग है और दूसरा वेरिएबल क्रेडिट कार्ड डेट है, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 3.44 है। सो ये मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब स्टेप 2 के तौर के ऊपर हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। स्टैंडर्ड डिविएशन प्राइमरीली टेक्निक है डिस्पर्शन की, स्प्रेड की। ये हमें बताता है कि डेटे में स्प्रेड कितना है। सो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इनकम में जो स्प्रेड है स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूले के मुताबिक 55 पॉइंट समथिंग है।
और क्रेडिट कार्ड में जो स्प्रेड है स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूले के मुताबिक 3 पॉइंट समथिंग है। ओके, फर्दर ये हमें क्या बता रहा है कि कोई अच्छा स्प्रेड है, समथिंग टू वरी अबाउट? उसका आंसर ये है कि क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन एक टेक्निक है कंपैरिजन के लिए, ये इसका सिंगल हैंडेडली, इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली कोई हमें फ़ायदा या नुकसान नहीं होता अनलेस कि मैंने इसको कंपैरिजन करना हो। तो अब मेरे पास ये 2 वेरिएबल मौजूद है और इसी वजह से मैंने 2 वेरिएबल इसमें ऐड किए थे ताकि मैं इनका आपस में कंपैरिजन कर सकूं। जो ही मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे पता चल जाएगा कि इनकम की स्टैंडर्ड डिविएशन मच हायर एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। अच्छा, इस हायर स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इनकम में फैलाव ज़्यादा है, डेटा दूर दूर है, और क्रेडिट कार्ड में फैलाव कम है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में फ़र्क जो है वो बहुत कम है। अब इसी चीज़ को एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डेटे में कंसिस्टेंसी कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। ये हमने एक दफ़ा पहले भी डिफ़ाइन किया था कि कंसिस्टेंसी एंड स्प्रेड, इसका मैथमेटिकल फार्मूला एक जैसा है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपस में एंटीनम है, बिल्कुल आपस में मुतज़ाद है। अगर स्प्रेड फैलाव को कहते हैं तो कंसिस्टेंसी उनके करीब करीब होने को कहते हैं। सो हम ये कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड की वैल्यूज़ में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है और स्प्रेड जो है वो कम है। और सिमिलरली इनकम की बात करें तो इनकम में हमारे पास कंसिस्टेंसी बहुत कम है, स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। सो ये हम पहले कह चुके हुए हैं, ये पहले तय कर चुके हुए हैं कि जहाँ पे भी हमें स्प्रेड ज़्यादा हो या कंसिस्टेंसी कम हो उसको हम कोई अच्छी वैल्यूज़ नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे वैल्यूज़ बहुत दूर दूर होंगी, जहाँ पे वैल्यूज़ में फैलाव बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उस डेटे को समझने के बारे में। और जहाँ पे फैलाव कम है, जहाँ पे डेटा आपस में करीब करीब है, वहाँ पे हमें एनालिसिस करने में, उसको समझने में हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। सो अगर आपको याद हो, हमने जब हिस्टोग्राम डेवलप की थी तो जहाँ पे डेटे का फैलाव ज़्यादा होता है वहाँ पे हिस्टोग्राम को भी समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। वहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वहाँ पे कोई आउटलायर मौजूद हो। आउटलायर का भी जिक्र हमने एक लेक्चर में किया था, आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा। सो वहाँ पे आउटलायर्स की पॉसिबिलिटीज़ है। जहाँ पे फैलाव कम है वहाँ पे आउटलायर, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे आउटलायर होंगे नहीं, हो सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो हम आम तौर के ऊपर जब डेटे में स्प्रेड ज़्यादा देखते हैं तो ये हमारे लिए एक सिग्नलिंग पॉइंट होता है, एक रेड लाइट होती है कि यहाँ पे कोई मामला गड़बड़ है। सो जब हम किसी चीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ की रन टाइम के ऊपर देख रहे होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, हमारे पास कोई लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो ही हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होनी शुरू हुई, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि डेटा मीन से दूर जा रहा है। जब डेटा मीन से दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस प्रोसेस में कोई गड़बड़ हो रही है। हम रोज़ाना सुबह लेट्स से 9 बजे उठते हैं और एक दिन हम 11 बजे उठे हैं, तो कोई ना कोई वजह तो हुई होगी ना कि हम 9 बजे की बजाय 11 बजे उठे हैं। शायद हम पहले ज़्यादा थके हुए हों या हमारी तबीयत ख़राब हो गई हो, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। सो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, ये हमें सिग्नल देता है कि कुछ चीज़, कोई चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है। वो कोई चीज़ कोई आउटलायर हो सकता है, वो कोई चीज़ कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन हो सकती है, वो कोई चीज़ डेटे के अंदर कोई इंटरनल क्लासिफिकेशन हो सकती है, वो कोई चीज़ कोई डेटे के अंदर कोई हिडन सेगमेंटेशन हो सकती है, कोई ऐसा फीचर हो सकता है जिसका हमें पहले से ख्याल ही ना आया हो। सो
जहां पे भी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, दिस स्टार्ट सिग्नलिंग अस। सो जब हम डेटा समरी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस किया था कि एवरेज और डिस्पर्शन ये दोनों टाइप्स हैं डेटा की समरी की। तो जहां पे हमें डेटा समरी कर रहे होते हैं और वहां पे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज़्यादा नज़र आती है, तो ये यहीं पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि जिस वेरिएबल की स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है वहां पे ऐसा क्या है कि जिसमें डेटा मीन से बहुत ज़्यादा दूर चला गया, और जहाँ पे वैल्यूज़ कम है इसका मतलब है कि वहाँ पे मामला ठीक है। एक ऑफिस में या एक क्लास में अगर एक टीचर लेक्चर देता है तो सारे स्टूडेंट जो वहाँ बैठे हुए हैं वो एक जैसे उनको आवाज़ पहुँच रही है। अब अगर किसी स्टूडेंट के नंबर मीन से बहुत ज़्यादा या मीन से बहुत कम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट में वहाँ पे मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ ज़रूर है। सो जिस बात के ऊपर मैं ज़ोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम डेटा समरी में स्टैंडर्ड डिविएशंस को कैलकुलेट करते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, आपने अभी देख लिए एक बटन हमने दबाया तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई है। सो यहाँ पे जब हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाए तो और वो ज़्यादा हो बाकी वेरिएबल की निस्बत, तो हमारे पास एक सिग्नलिंग पॉइंट, एक पॉइंट टू वरी आ गया कि इसको देखना चाहिए कि यहाँ पे मामला क्या हुआ, क्यों वैल्यूज इसकी मीन से दूर चली गई। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।